बात करें गल्फ ऑयल कंपनी के सीएफओ मनीष गंगवाल जी हमारे साथ हैं। लेकिन इसको हमने क्यों चुना, इस पर हम क्यों बातचीत करना चाहते हैं। कंपनी ने एक कंपनी टायरेक्स ट्रांसमिशन में 51% हिस्सेदारी ली और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कंपनी फास्ट चार्जिंग का काम करती है। अगले 2-3 महीने में ये डील कंप्लीट हो जाएगी। इससे क्या उम्मीदें हैं, क्या रेशनल है, इस पर बातचीत करेंगे हम लोग मनीष जी से। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। इसी डील के संदर्भ से शुरू करते हैं, फिर हम लोग कोर बिजनेस भी समझेंगे। ये जो आपने डील की है, क्या मकसद है इसका और इससे निवेशकों को क्या फायदा होगा? तो नीरज जी धन्यवाद। बेसिकली क्या है कि गल्फ ऑयल एक ईवी चार्जिंग इकोसिस्टम, ओवरऑल ईवी वैल्यू चेन में अपॉर्चुनिटीज देख रहा था पिछले 2 साल से। क्योंकि जहां तक हमको ये लगता है कि हमारा कोर लुब्रिकेंट का जो बिजनेस है वो ग्रोथ करता रहेगा, पर एक पेनिट्रेशन जो कुछ सेगमेंट्स में, सर्टेन सेगमेंट्स में जो ईवी में भी होने वाला है, तो हम उसमें भी प्ले करना चाहते थे। और इसके लिए हमें पिछले 2-3 साल से एक्टिवली अपॉर्चुनिटीज देख रहे थे कि इस फील्ड में हम क्या कर सकते हैं। और उस सिलसिले में हमने 2 ऑलरेडी अनाउंसमेंट पहले किए थे, 2 हमने एक्विजिशंस किए थे। एक इंद्रा टेक्नोलॉजी यूके में और एक इलेक्ट्रीफाई करके एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। तो वो 2 हमने किए थे करीब 1 साल पहले। और अब ये हमने जो लेटेस्ट डायरेक्ट ट्रांसमिशन में एक्विजिशन किया है 51%, ये कंपनी डीसी फास्ट चार्जर बनाती है। तो जो यूके कंपनी थी वो एसी स्लो चार्जर बनाती थी, ये डीसी फास्ट चार्जर बनाती है। तो इसके साथ हमारा चार्जिंग के लेके पूरा हमारा जो एक रेंज है वो कंप्लीट हो जाती है। एक पूरा इकोसिस्टम अब हमारे पास आ जाता है। और फिर हम देखेंगे कि ये फास्ट और स्लो चार्जर्स का डिप्लॉयमेंट और इनकी सेल में हम कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक इवॉल्विंग मार्केट है और इसमें हमारा काफी इंटरेस्ट है। ओके मनीष जी, जो थोड़ा टायरेक्स के बारे में बताइए कि इनका बिजनेस कहाँ पे है, किस तरीके से आपके लिए वैल्यू चेन में आप इसमें पार्टिसिपेट करें तो वैल्यू आपके लिए कैसे क्रिएट करेगी। और चूंकि अब आप सही कह रहे हैं कि अब आप ज़्यादातर ईवी की तरफ रुझान बढ़ रहा है और ये एकदम राइजिंग है, तो जो अर्ली बर्ड हो गए, जो पहले से अपनी पोजीशन बना लेगा, उसको इसका एडवांटेज मिलेगा। तो टायरेक्स के बारे में मुझे थोड़ा ज़्यादा बताइए। जी, तो टायरेक्स जैसे मैंने बताया एक डीसी फास्ट चार्जर बनाती है। और ऑलरेडी इंडिया में 400 से ज्यादा फास्ट चार्जर्स डिप्लॉयड हैं, जिसमें आप ऑयल PSUs ले लीजिए या बाकी PSUs ले लीजिए, उनके पेट्रोल पंप पे या फ्यूल स्टेशन हो गए या उनके ऑफिसेज हो गई। उसके अलावा OEMs हैं, ऑटो OEMs में हैं, रिटेल में हैं, तो उनके ऑलरेडी 400 से ज्यादा चार्जर्स डिप्लॉयड हैं। ये चार्जर जो है वो हाई कैपेसिटी चार्जर होते हैं। 30 किलोवाट से लेके 240 किलोवाट तक के चार्जर टायरेक्स लगाती है। और अब तक उन्होंने क्यूमुलेटिव में अगर कहूं तो 30 मेगावाट से ज्यादा के चार्जर्स डिप्लॉयड किए हैं ऑल इंडिया में। और ये जो बिजनेस है, ये इसका फ्यूचर पोटेंशियल जैसे जैसे ईवी की एक व्हीकल पार्क बढ़ेगा, वैसे वैसे चार्जर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और इस सिलसिले में जैसे एनर्जी इंस्टीट्यूट वगैरह ने जो प्रोजेक्शंस किए हैं, उसके हिसाब से ये करीब इंडिया में फास्ट चार्जर का मार्केट $1 बिलियन से $1.4 बिलियन के आसपास का हो सकता है अगले 5 सालों में, FY 28 की अगर मैं बात करूं। तो ये जो एक सेगमेंट है, ये बहुत बड़ा सेगमेंट होने वाला है। और इसमें टायरेक्स के साथ हम जुड़ के, क्योंकि गल्फ एज ए ब्रांड ऑटो ब्रांड है, एक ऑटो कंज्यूमर इससे रिलेट करते हैं हमारी ब्रांड से। हमारा एक पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो हम सिनर्जाइज कर सकते हैं इस डिप्लॉयमेंट में। और उसके साथ हमारे OEMs के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है लुब्रिकेंट को लेके। हम 25 से ज्यादा OEM के साथ ऑलरेडी काम करते हैं लुब्रिकेंट को लेके, तो वो एक हमारी सिनर्जी है। एक हमारे पास में 3000 से ज्यादा B2B कस्टमर्स का एक सेगमेंट जुड़ा हुआ है। तो ये सारे सिनर्जी को हम एक्सप्लोर करेंगे और टायरेक्स को इसमें ग्रो करने में हेल्प करेंगे। और फाइनेंशियली हम उनको सपोर्ट करेंगे, बिकॉज गल्फ इज अ कैश रिच कंपनी। क्या टायरेक्स को आप फ्यूचर में फिर पूरा खरीदने का इरादा भी रखते हैं क्या? अभी तो देखिए हमने जस्ट 51% लिया है। और हम चाहेंगे कि इसके साथ में जो फाउंडर्स हैं वो भी अपनी पूरी एनर्जी और उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, तो वो आगे बढ़े और वो हम ग्रो करेंगे दोनों साथ में मिलके। एट सम पॉइंट वी विल सी कि और स्टेक का क्या करना है, पर अभी हम 51%। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि इसको आप अभी 600 आपने बताया इसके जगह पे चार्जिंग है, और ऑयल कंपनीज के साथ या अलग अलग लोकेशंस पे आप इसको एक्सपेंड करेंगे। मनीष जी, ये बहुत कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज
चार्जिंग में आ रही हैं, उसमें बड़े नामी गिरामी नाम भी हैं, इवन खुद OEMCs भी इसमें दिलचस्पी रहे, वो अपने पंप में वो भी इसको करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप इस सेगमेंट में प्ले कर रहे हैं। तो आप जैसे बड़े ब्रांड के साथ जुड़ने के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन ये हो जाएंगे कि आप सबसे ज़्यादा तेज़ी से इसको एक्सपेंड करेंगे, लेकिन जहाँ पे आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, जिन लोकेशंस पे जिनके साथ वो खुद ही कॉम्पिटिटर भी हैं, कैसे डील करेंगे इस सिचुएशन को? नहीं, तो इसमें क्या है कि दो मार्केट है। एक स्लो चार्जर मार्केट है जो बहुत लोग बनाते हैं, जो कि आपके लो वैल्यू चार्जर्स जो होते हैं। जो टायरेक्स बनाती है वो हाई वैल्यू, एक चार्जर 3 लाख रुपए से लेके 12-15 लाख रुपए तक का एक चार्जर होता है। तो वो जो सेगमेंट है उसमें बहुत लिमिटेड प्लेयर्स हैं और ये काफी टेक्नोलॉजी की इसमें जरूरत होती है। और जो स्लो चार्जर सेगमेंट है उसमें जैसा आपने कहा बहुत सारे प्लेयर हैं, बट ये थोड़ा सा मैं कहूंगा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सेगमेंट है विद इन द सेगमेंट ऑफ ओवरऑल चार्जिंग। तो ये थोड़ा सा अलग हटके है उससे। और इसमें जो प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी सब एस्टेब्लिश प्लेयर्स ही आते हैं, और डिप्लॉयमेंट और रीच किसकी ज्यादा होगी, दे विल विन द मार्केट शेयर। मनीष जी, एक सवाल इससे और फिर मैं आपके कोर बिजनेस पे आऊँगा, क्योंकि गल्फ ऑयल एक लुब्रिकेंट बिजनेस है, अलग अलग सेगमेंट के लिए लुब्रिकेंट्स बनाते हैं आप, लेकिन अब ये आप एक नया एडिशन लेके आ रहे हैं। तो बहुत सारे जो आपके इन्वेस्टर होंगे वो ये जानना चाहते होंगे कि कंपनी इस बिजनेस को लेकर के, इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के अगले 5-10 साल का रोड मैप क्या है? क्या आप अभी जो आपका कन्वेंशनल फ्यूल हैवी मॉडल बिजनेस का है उससे आप इसमें शिफ्ट करने की तरफ जाएंगे? इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां इंडिया के जो मैंने मार्केट साइज की बात करी, उसके अलावा ग्लोबल एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो ग्लोबली ये चार्जिंग मार्केट ऑलरेडी $20 बिलियन का है, और बाय 2030 $200 बिलियन के ऊपर का चार्जिंग मार्केट ग्लोबली होगा। और गल्फ जैसा आपको पता है एक ग्लोबल ब्रांड है, तो हमारी जो पेरेंट लेवल पे और ओवरऑल गल्फ इंटरनेशनल लेवल पे एक ईवी चार्जिंग को लेके एक ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी है, और ये एक्विजिशन भी उसी का एक पार्ट है। तो यहाँ से हम जैसे ही हमको यूरोपियन सर्टिफिकेशन वगैरह टायरेक्स को हम हेल्प करेंगे टू गेट यूरोपियन सर्टिफिकेशंस एक्सेट्रा, और वो जैसे हो जाता है तो फिर एक एक्सपोर्ट का भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खुलता है टायरेक्स के लिए ओवरऑल ईवी फास्ट चार्जर्स में। तो वो सिनर्जिस्टिक अप्रोच है हमारा हमारे लुब्रिकेंट के साथ इंडिया बिजनेस में और ऑल्सो ग्लोबल प्ले के लिए। तो हम दोनों साथ में काम करेंगे इसमें। हम ऐसा मान के चले कि गल्फ ऑयल एंड ईवी चार्जिंग कंपनी के नाम से हम इसको जानेंगे? मतलब मेरा सेंस कहने की ये है कि ज्यादा फोकस आपका ईवी की तरफ जाएगा। ये मार्केट पे डिपेंड करेगा, जैसा मैंने आपको बताया कि लुब्रिकेंट मार्केट इंडिया में स्पेशली, कई वेस्टर्न वर्ल्ड में लुब्रिकेंट मार्केट एक ग्रोथ थोड़ी स्लो हुई है, बट इंडिया में अगले 10 साल तक हमने कभी क्लाइंट में एक इवेंट किया था। क्लाइंट एक ग्लोबल एजेंसी है जो कि लुब्रिकेंट पे रिसर्च करती है, उन्होंने कभी इंडिया में अपनी रिपोर्ट रिलीज करी है। उनके हिसाब से भी इंडिया में लुब्रिकेंट मार्केट एटलीस्ट 6% वैल्यू ग्रोथ देगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो अगले 10 साल तक 6% की वैल्यू ग्रोथ CAGR आने वाली है लुब्रिकेंट मार्केट में। तो वो हमारा फोकस रहेगा और वो है। ये एडिशनल अपॉर्चुनिटी की तरह हम देखते हैं, जो कि हम अपने सिनर्जिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन रीच और ब्रांड के दम पे हम कर सकते हैं, इसलिए हम ईवी वैल्यू चेन में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हम दोनों करेंगे। ओके, दोनों करेंगे। अच्छा, मैं तो वो रिपोर्ट पढ़ना भी चाहूँगा अगर आप शेयर कर सके तो। अच्छा, अब वापस आते हैं उस कोर बिजनेस पे कि जो इस वक्त आपका कोर बिजनेस है उसमें किस तरह की डिमांड दिख रही है, किस तरह के आपके OEM के आप टाई अप्स हो रहे हैं, कोई नया क्लाइंटेल जुड़ा हुआ, वो बताएं सर। तो हमारा जैसे हमने बताया था कि लास्ट आपसे पहले भी बात हुई थी, 15% हमारी कोर लुब्रिकेंट में लास्ट ईयर ग्रोथ हुई थी, जो कि 3 से 4 गुना मार्केट ग्रोथ है। मार्केट अगर 3 से 4% ग्रो किया है तो हम 15% हमारी कोर लुब्रिकेंट में ग्रोथ की है लास्ट ईयर। तो हमारी जो एक 10% CAGR जो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ रही है पिछले 10 सालों में, वो हमारी बरकरार रहेगी। हम 25 से ज्यादा OEM के साथ जुड़े हुए हैं, और वो हमको एक सस्टेनेबल ग्रोथ देता है, क्योंकि जैसे जैसे व्हीकल सेल इंक्रीज होती है, अब कोविड के बाद में एक नॉर्मलसी आ गई है, तो व्हीकल की डिमांड काफी वापस से बैक ऑन ट्रैक है। M&HC सेगमेंट जो एक बड़ा लुब्रिकेंट के कंजम्पशन सेगमेंट होता है, दैट इज बैक ऑन ट्रैक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने वाली है अगले 10 सालों में, तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। इंडस्ट्रियल सेगमेंट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में वापस फोकस आया है। तो हम ये सारे सेगमेंट का अगर सब सेगमेंट को देखें तो हर सेगमेंट में अपने आप में ग्रोथ होने वाली है। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी हम एक प्रीमियम रेंज में आते हैं, मतलब एक जो प्रोडक्ट्स है वो हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। लॉन्ग रेंज प्रोडक्ट हम लॉन्च करें, हमने हर सेगमेंट में लॉन्च किए हैं। तो
हम एक नीश सेगमेंट में उसमें ऑलरेडी हैं और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट में बहुत हम आगे ग्रोथ देखते हैं और हम उससे हमेशा 2 से 3 गुना एज ए कंपनी, अगर मार्केट ग्रोथ x है तो हम 2 to 3x ग्रोथ करते हैं उसमें। ये हमारा ट्रेंड रहा है और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि ये आपका मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो रहा है क्या? हाँ डेफिनेटली, अगर हम 2 से 3 गुना मार्केट से ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। ये बताइए कि गंगवाल जी, जब ये मार्केट तो इतना मतलब मेच्योर और ऑर्गेनाइज्ड है, तो उसमें गेन कैसे हो रहा है फिर, ये मेरे को समझाइए। तो हम अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। हमने अपनी कोर स्ट्रेटेजीज फाइनलाइज करी हुई है, 5-6 स्ट्रेटेजी हमारी है। हम सेगमेंट कोई लूज भी तो कर रहा होगा सर। हाँ, सो ऑब्वियसली कोई लूज कर रहा है तभी हम गेन कर रहे हैं। हम स्पेसिफिक कोई को टारगेट नहीं कर रहे हैं कि हम इससे शेयर ले रहे हैं, बट ओवरऑल एज ए कंपनी हमने हमेशा मार्केट से 2 से 3 गुना पिछले 10 साल में ग्रोथ की और मार्केट शेयर गेन किया है। ओके मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया और इस नए वेंचर के लिए शुभकामनाएं आपको। और हमको लगता है कि 1-2 साल बाद जब हम लोग बात करेंगे तो फिर गल्फ ऑयल एक बड़ी चार्जिंग कंपनी के रूप में हम समझेंगे, क्योंकि बड़ा ट्रांजिशन ग्लोबली ऐसा ही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। गल्फ ऑयल एक बड़ी जायंट कंपनी है और एक ये बहुत बड़ा चेंज है ये कि अब वो फास्ट चार्जिंग में जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कंपनी एक्वायर की और कंपनी इस पर ग्लोबल फोकस भी करेगी। 598 रुपये इस वक्त ट्रेड कर रहा है, 11 रुपये ऊपर। छोटा सा एक ब्रेक के मार्केट अपडेट।